नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की योजनाओं के बारे में। जी हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा जो अगले वित्त वर्ष के लिए जो अपकमिंग योजनाएं हैं जिसकी घोषणा इस बार बजट में की गई है, उन सभी को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे अपडेटेड योजना की, जो वर्तमान में योजनाओं में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उनको भी जानेंगे। तो PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान सरकार की अपकमिंग योजनाएं जो अगले वित्त वर्ष में लागू होंगी। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना। जी हाँ, पिछले बजट में 50 यूनिट प्रति माह तक बिजली निशुल्क करते हुए राजस्थान के समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को स्लैब के अनुसार छूट दी थी। उसका दायरा बढ़ाया गया है, जो आगामी वर्ष से मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जाएगी। इसमें 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली दिए जाने की घोषणा इस बार बजट में CM अशोक गहलोत द्वारा की गई है। तो नई योजना है, इससे प्रदेश के 1 करोड़ 19 लाख में से 1 करोड़ 4 लाख से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। इसके साथ जो समस्त अन्य 15 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार इसमें छूट दी जाएगी, जिसमें 300 से 750 रुपये प्रति माह तक की इसमें स्लैब के अनुसार छूट मिलती रहेगी। और इससे लगभग 7,000 करोड़ रुपये का भार है वो इस योजना के तहत आएगा। अगली महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। जी हाँ, आर्थिक विकास में सरकारी और निजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के साथ साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप की महती भूमिका है, और इसी दृष्टि से 18 से लेकर 35 वर्ष तक के उद्यमियों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना को शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इसमें युवाओं के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ के साथ साथ पुरुष और महिला उद्यमियों को 10 एवं 15% मार्जिन मनी भी 5 लाख रुपए तक की सीमा तक दी जाएगी। इसमें 5,000 युवा उद्यमी लाभान्वित होंगे और इस योजना पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए है वो लागत आएगी। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना जो युवाओं के लिए शुरू की जाएगी अगले वित्तीय वर्ष से। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना की अगर बात की जाए, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। जी हाँ, इस योजना की भी घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा बजट में की गई थी, जिसमें अल्प आय वर्ग की महिलाएं, जो कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग एवं हस्तशिल्पी, केश कला एवं माटी कला कारीगर, घुमंतु आदि को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू किया जाना प्रस्तावित है। तो इस योजना की अगर बात की जाए, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, इस योजना के अंतर्गत आवश्यक किट, उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि क्रय करने के लिए इसमें सहायता राशि दी जाएगी और 5-5 हज़ार रुपये अनुदान इस योजना के तहत उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे 1 लाख युवा लाभान्वित हो सकेंगे। साथ ही प्रदेश में ऐसे 30,000 हस्तशिल्पी एवं कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों में, मेलों में भाग लेने के लिए जो आगामी वित्त वर्ष से 10-10 हज़ार रुपये की उन्हें सहायता राशि भी दी जाएगी। तो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा इस बार बजट में घोषित की गई है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है, प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना। जी हाँ, जो कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनके रहने की सुविधा हेतु संभागीय मुख्यालयों पर 100 एवं जिला मुख्यालयों पर 50 महिलाओं के लिए इसमें इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। यानी संभागीय मुख्यालयों पर 100 हॉस्टल बनेंगे और जिला मुख्यालयों पर 50 हॉस्टल बनाए जाने की घोषणा हुई है और इस पर 70 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। साथ ही साथ कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल के लिए प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत जो आगामी वर्ष में 60 करोड़ रुपए का व्यय करते हुए 500 डे केयर सेंटर्स खोले जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण घोषणा है जो महिलाओं के लिए की गई है, प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना। उसके बाद अगली योजना है राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। जी हाँ, राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना जिसे लागू करते हुए आगामी वित्त वर्ष में दौसा और टोंक में चमड़े के उत्पाद, चूरू और बीकानेर में बंधेज और बाड़मेर में कशीदाकारी के क्लस्टर सहित अन्य चयनित क्लस्टर्स में
25 करोड़ रुपए का व्यय करते हुए आधारभूत संरचना एवं क्षमता विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। तो राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा अगले वित्त वर्ष से लागू की जाएगी। साथ ही साथ इसमें ब्लू पार्ट्री के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। अगली महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। जी हाँ, प्रदेश में लोक कला को जीवित रखने के साथ साथ लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए की राशि का लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया जाना प्रस्तावित है और इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। तो ध्यान रखना, 100 करोड़ रुपए की लागत से लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया जाना प्रस्तावित है और इसमें मुख्यमंत्री लोक कल्याण प्रोत्साहन योजना को लागू किया जाएगा। जी हाँ, इसमें लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिवस राजकीय उत्सवों, सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं शिक्षण संस्थानों में प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने की घोषणा इसमें की गई है। लोक कलाकारों को 5,000 रुपये की राशि से उनकी कला से संबंधित यंत्र उपकरण खरीदने के लिए एक बार यह सहायता राशि भी इसमें दी जाएगी। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। जी हाँ, इस योजना की भी घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा इस बार बजट में की गई थी। वर्तमान में जो केंद्रीय पशु बीमा योजना के तहत मात्र 50,000 पशुओं के बीमा की सीमा होने के कारण दुधारू पशुओं की असामयिक मृत्यु होने पर पशुपालकों को कोई भी सहायता राशि नहीं मिल पाती है। इसी दृष्टि के अंतर्गत जो आगामी वित्त वर्ष से प्रदेश के सभी पशुपालकों के लिए यूनिवर्सल कवरेज करते हुए प्रत्येक परिवार हेतु 2 दुधारू पशु का इसमें 40,000 रुपये का जो प्रति पशु बीमा करवाने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना लागू किए जाने की घोषणा बजट में इस बार की गई थी सीएम अशोक गहलोत द्वारा और इस योजना हेतु 750 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय किया जाएगा और इससे 20 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित होंगे। अगली जो योजना है पशु मित्र योजना। जी हाँ, पशुपालकों के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना है पशु मित्र योजना, जिसमें पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशुओं हेतु विभिन्न सुविधाएं जैसे टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, पशुओं को नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान इत्यादि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पशु मित्र योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है और इस योजना के तहत 5,000 युवा पशुधन सहायकों और पशु चिकित्सकों को मानदेय के तहत रखा जाएगा और इस योजना की अगर बात की जाए तो योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट किया जाना प्रस्तावित है। अगली महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। जी हाँ, इस योजना की भी घोषणा इस बार बजट में की गई थी। जो पंजीकृत श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों के 25 से लेकर 60 वर्ष तक के सदस्यों को हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उनकी दैनिक मजदूरी समाप्त हो जाने पर, जैसे चिकित्सा अगर वो हॉस्पिटल में अगर एडमिट होते हैं तो उनकी दैनिक मजदूरी समाप्त हो जाती है, तो रोज़मर्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट इस योजना के तहत रखा गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत बिना किसी प्रार्थना पत्र के ऑटो डीबीटी के माध्यम से 7 दिवस तक 200 रुपये प्रतिदिन इसमें सहायता दी जाएगी श्रमिकों को। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना तो राजस्थान सरकार द्वारा इस बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण योजना है महात्मा गांधी मिनिमम गारंटीड इनकम योजना। जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा जो प्रायोजित शहरी और ग्रामीण रोजगार गारंटी के साथ सभी पेंशन योजनाओं को समाहित करते हुए कानून बनाकर पात्र परिवारों के लिए आगामी वित्तीय वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटीड इनकम योजना लागू किए जाने की घोषणा बजट में हुई थी और इस योजना के तहत प्रदेश के सभी परिवारों को, जी हाँ, प्रदेश के सभी परिवारों को 125 दिवस प्रति वर्ष की रोजगार गारंटी और वृद्ध एवं दिव्यांग एकल महिला होने की स्थिति में न्यूनतम 1,000 रुपये की इसमें पेंशन भी प्राप्त होगी। तो 1,000 रुपये इसमें पेंशन प्राप्त होती है और इस योजना के लिए आगामी वर्ष 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया जाना भी प्रस्तावित है। इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को अब राजस्थान में स्थायी रूप से 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार और कथोड़ी, सहरिया और विशेष योग्यजन को भी स्थायी रूप से 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार मिल सकेगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो शहरी क्षेत्रों में जिसमें प्रति परिवार 100 दिवस से बढ़ाकर इसे 125 दिवस का रोजगार प्राप्त हो सकेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त लाभान्वितों को आगामी वर्ष से
न्यूनतम 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने से 75 वर्ष तक की उम्र के समस्त लगभग 77 लाख लाभार्थियों को वर्तमान में जो 500 साढ़े 700 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है उसे बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह मिल सकेगी। तो इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ योजनाओं में परिवर्तन भी किया गया, ये देखते हैं कौन कौन सी योजनाओं में परिवर्तन किया गया है। तो इसमें अगर बात की जाए तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की अगर बात की जाए तो 12 अगस्त 2021 से यह योजना राजस्थान में लागू है। मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रतियोगी परीक्षा और कोर्स करवाने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग का अवसर इसमें मिलता है, जिसमें जो छात्रों का चयन कक्षा 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट के हिसाब से किया जाता है। और इसमें लाभार्थियों को जो इस योजना के लिए इसमें 40 करोड़ रुपये का बजट है 2022-23 के लिए इसमें रखा गया था। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जिसमें 15,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है वो रखा गया था। और इस योजना को लक्ष्य को बढ़ाते हुए 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित प्रतिवर्ष किया जाएगा। तो इसमें कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग करवाने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। अगली जो योजना में बदलाव किया गया है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो मिड डे मील योजना के तहत, इस योजना की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो 29 नवंबर से लागू हुई थी, जिसमें सप्ताह में 2 दिन पहले जो मंगलवार और शुक्रवार को सरकारी स्कूलों में दूध उपलब्ध करवाया जाता था, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 ml और 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध दिया जाता था। तो इस योजना में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, आइए देखते हैं क्या बदलाव हुआ है। तो इसमें मिड डे मील योजना के तहत 2 दिवस जो दूध उपलब्ध करवाया जा रहा था, इस योजना के तहत बजट भी इसमें बढ़ाया गया है। 1,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की लागत से बच्चों को प्रतिदिन, ध्यान रखना, प्रतिदिन दूध इसमें दिया जाएगा। और बजट भी इस योजना के लिए बढ़ाते हुए 1,000 करोड़ रुपये है वो इसमें प्रतिवर्ष बजट किया गया है मिड डे मील के अंतर्गत। इसके अलावा एक और जो योजना में बदलाव किया गया है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जी हाँ, जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करवाई जा सके। इसमें कृषि ऊर्जा पर सब्सिडी है वो लगातार इसमें दी जा रही है। किसान मित्र ऊर्जा योजना की अगर बात की जाए तो 17 जुलाई, जी हाँ 17 जुलाई 2021 से इस योजना को लागू किया गया था, जिसमें 1,000 रुपये प्रतिमाह है वो इसमें सहायता राशि दी जाती है, बिजली बिलों पर अनुदान दिया जाता है और अधिकतम अनुदान है वो 12,000 रुपये प्रतिवर्ष होता है। तो इस प्रकार इसमें 20,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय करते हुए 15,78,000 किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। और इसमें आगामी वित्त वर्ष से 2,000 यूनिट प्रतिमाह उपभोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली है वो दी जाएगी। यानी 2,000 यूनिट तक उपभोग करने वाले जो किसान हैं उनकी बिजली है वो निःशुल्क रहेगी। तो यह महत्वपूर्ण घोषणा बजट में की गई थी। इसके बाद जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना को लेकर महत्वपूर्ण चेंजेस किया गया है। जो आगामी 2 वर्षों में अगर बात की जाए तो इसमें वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा करवाए जाने की इसमें घोषणा है और नए तीर्थ स्थल जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े हैं, अयोध्या जो उत्तर प्रदेश, समेत शिखर, वैद्यनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग झारखंड और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र और श्रवण बेलगोला कर्नाटक, तो इनको भी शामिल किया गया है। 20,000 श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत। उसके बाद अगर बात की जाए तो खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना में क्या बदलाव किया है, जिसमें कातिन बुनकरों को जो देय प्रोत्साहन राशि है उसको दुगना किया जाना प्रस्तावित है। और योजना के तहत 20 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया था। साथ ही साथ खादी पर 50% की छूट है वो दी जाती थी, उस छूट को अभी 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक 50% छूट दिया जाना प्रस्तावित है। यानी तो 2 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी 2024 यानी अगले साल तक ये छूट इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए अगली महत्वपूर्ण योजना में क्या चेंज हुए हैं, तो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, जी हाँ मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 12 जून 2021 को इस योजना को लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत अनाथ बच्चों को 1 लाख रुपए एकमुश्त दिए जाते हैं। 18 वर्ष तक की उम्र तक प्रतिमाह इसमें 2,500 रुपये मिलते हैं और 18 वर्ष पूरे होने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि इसमें दी जाती है। तो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत क्या बदलाव किया है, इसमें बालक बालिका अगर जो अनाथ हुए, जो कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिका वयस्क होने पर उनको सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा है और सीएम अशोक गहलोत ने बजट में इस योजना के तहत की थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना,
जिसमें 5,000 स्कूटी का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत 5,000 स्कूटी का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही साथ अल्प आय वर्ग के जो पात्र विशेष रूप से जो विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता, आवश्यक कृत्रिम अंग एवं उपकरण, ट्राईसाइकिल जैसे व्हील चेयर, बैसाखी, कैलिपर्स, श्रवण यंत्र, स्टिक के लिए जो 10,000 रुपये तक की जो आर्थिक सहायता राशि दी जाती थी उसे बढ़ाते हुए 20,000 रुपये किए जाने की घोषणा है वो की गई है। और इससे 50,000 दिव्यांग है वो लाभान्वित होंगे और इस पर 75 करोड़ रुपये का बजट है वो रखा जाएगा। उसके अलावा अगली जो योजना है जिसमें चेंजेस किया है, इंदिरा रसोई योजना में चेंज किया है। जी हाँ, 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन है वो मिलता है। जो इंदिरा रसोई योजना की अगर बात की जाए तो इसमें जो 1,000 इंदिरा रसोई योजना पर मात्र 8 रुपये में भोजन की थाली है वो इसमें उपलब्ध होती है। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए 2,000 इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाते हुए की गई, यानी पिछले बजट में 1,000 इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाते हुए की गई थी, तो अगले वित्त वर्ष के लिए 2,000 इंदिरा रसोइयों को बढ़ाने की घोषणा बजट में हुई है और योजना पर 700 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय है वो किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की अगर बात की जाए तो इस योजना में भी महत्वपूर्ण चेंज किया है। इस योजना की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जो दुर्घटना बीमा योजना है जिसमें क्या चेंज किया है, जिसमें 5 लाख रुपये, ध्यान रखना 5 लाख रुपये प्रति परिवार इसमें दुर्घटना योजना के तहत बीमा कवर मिलता था, जिसे बढ़ाते हुए 10 लाख रुपये किया गया है। यानी दुर्घटना में जो राशि है वो बढ़ाई गई है, 5 लाख से बढ़ाते हुए 10 लाख रुपये किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये ध्यान रखना 1 मई 2021 से इस योजना को लागू किया गया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 10 लाख रुपए जो बीमा कवर मिलता था उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए, जी हाँ 10 लाख से बढ़ाते हुए 25 लाख रुपए किया गया है। और इसमें जो EWS के परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का पात्र है वो निःशुल्क इसमें किया जाना प्रस्तावित है। जी हाँ, निःशुल्क लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा इस योजना से जुड़ने के लिए। तो इसमें अगर बात की जाए तो 10 लाख रुपए कब की गई थी राशि, 1 मई 2021 से शुरुआत में इस योजना में 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता था। बाद में 1 अप्रैल 2022 से ये बीमा कवर बढ़ाते हुए 10 लाख किया गया और इस बार बजट में ये 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष किए जाने की घोषणा है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत की गई है। इसके अलावा कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना जो स्कूटी वितरण योजना है, और देवनारायण योजना जिसके अंतर्गत बालिकाओं को जो स्कूटी दी जाती है और उस स्कूटी की संख्या को बढ़ाया गया है, 20,000 से बढ़ाते हुए 30,000 किए जाने की घोषणा की गई है। जिसमें स्कूल की तर्ज पर उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं को अध्ययन के लिए आवास से महाविद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की जाएगी। तो ये स्कीम भी लागू की जाएगी। स्कूली विद्यार्थियों को रोडवेज बसों में उनके शिक्षण संस्थान से निवास स्थान तक जो छूट की परिधि है वो 50 किलोमीटर से बढ़ाते हुए 75 किलोमीटर किया जाना प्रस्तावित है। तो ये महत्वपूर्ण घोषणा है वो इसमें हुई है। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण योजना अगर बात की जाए, जो प्रदेश के मेधावी युवा अपनी स्किल को अपग्रेड करते हुए राज्य के विकास में योगदान दे सके, इसके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने का अवसर दिया जाता है। जो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है, इस योजना के तहत पहले 200 विद्यार्थियों को जो वित्तीय सहायता इसमें दी जाती थी बाहर अगर पढ़ना हो तो उसके लिए, तो इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की घोषणा इसमें हुई है। तो 200 के स्थान पर ध्यान रखना जो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसमें 500 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। तो स्कॉलरशिप इसमें दी जाती है उच्च अध्ययन के लिए, जो अगर बाहर किसी संस्थान से पढ़ाई कर सके तो उसके लिए सहायता राशि मिलती है। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण योजनाएं जो बजट में अपडेट हुई है। कुछ नई योजनाओं की भी घोषणा हुई है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।